आज की क्लास में इंशाल्लाह भाई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का। मैं देखिए भाई फॉर्मूलाज लिख डाला, इसमें बहुत टाइम बच जाता वरना एक क्लास पूरी फॉर्मूलाज को चली जाती। आप जल्द से जल्द देखिए अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होता है। ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स के अक्सर फॉर्मूलाज होते हैं। एक बार और से सुनिए, हमेशा रख लेना कैपिटल ए बी सी एंगल्स के लिए बताते हैं, है ना। एंगल्स का सिंबल है स्मॉल ए बी सी, साइड्स ए के सामने जो साइड रहता है उसको स्मॉल ए से बताते हैं, बी के सामने जो साइड रहता है उसको स्मॉल बी से, सी के सामने जो साइड रहता है उसको स्मॉल सी से, याद रख लेना हमेशा। और सपोज ये एक ट्राइंगल के ऊपर से सर्किल उतारा ले तो इसका जो रेडियस होता है सर्किल का उसको सरकम रेडियस बोलते हैं। सर्किल का जो रेडियस होता है उसको क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। इसको कैपिटल आर से बताते हैं। सरकम रेडियस किससे बताते हैं, कैपिटल आर से। अब सबसे पहले साइन रूल याद कर लेना। इसमें से तीन चीज़ें हैं, मेन फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला जहन में रख लीजिए, अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो ये बना ले सकते हैं। फॉर्मूला क्या है देखिए, ए बाय साइन ए इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन सी इक्वल्स टू 2r। अब मेन फॉर्मूला ये है, इसमें से अपन दूसरे बना लेंगे, है ना। याद रख लेना। आप लोग से गुजारिश है इसको पेपराइज करिए, आप लोग ये पेपर पे लिखिए, इसको याद करिए। कहीं भी देखने से फ़ायदा नहीं होता जब तक आप सेल्फ लिख के प्रैक्टिस नहीं करें। अब इसमें ए बोलिए, ए क्या होता है, साइन ए उधर लेके चले आओ तो ए होता 2r साइन ए, ये दो छोड़ा नहीं है समझो। ए इक्वल्स टू 2r साइन ए, वैसे बी इक्वल्स टू 2r साइन बी, सी इक्वल्स टू 2r साइन सी। तो कभी ये यूज़ करते हैं फॉर्मूलास। अगर इसमें से साइन ए बनाना है तो ये 2r इधर ला लो, तो साइन ए इक्वल्स टू ए बाई 2r, साइन बी इक्वल्स टू बी बाई 2r, साइन सी इक्वल्स टू सी बाई 2r। तो ये हो गया साइन रूल, ठीक है। वैसे कोसाइन रूल रहता है हमेशा रखना। अब ये कोसाइन रूल क्या है, इसका है ना यूज़ कम है। देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर अगर मान करना रहा कभी भी तो एक फॉर्मूला और से देख लेना, पूरे सिमेट्रिक रहते हैं, सिस्टमेटिक रहती है ना, सिमेट्रिक टाइप रहते हैं। ए है तो इधर बी सी, बी है तो सी ए, सी है तो ए बी। अब ये ए है तो एंगल ए, बी है तो एंगल बी, सी है तो एंगल सी। अब एक बार रिवाइज कर लो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी के आगे आना, अब सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। याद करने का तरीका कैसा आता है देखिए, आप ए बी सी, ए से बी, है ना, यहाँ करीब लिख रहा हूँ मैं थोड़ा, ए बी सी, है ना, ए से बी जाएंगे, बी से सी, सी से, है ना, ये क्या है ऐसा रखना। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए। तो आप बोलिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। वैसे बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस बी। इसमें से अपन क्या करते हैं, एंगल का फॉर्मूला लाते हैं कॉस ए का। ये इधर लाते, ये प्लस ए स्क्वायर इधर लाते तो इधर हो जाता माइनस, ये 2bc लाए तो डिवाइड होता, ये बन गया देखिए कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ठीक है। अब ये याद रखना हमेशा, और से सुनिए फॉर्मूलेस बहुत यूज़ होते हैं। एंगल माउंट करने के ऐसे फॉर्मूलेस यूज़ करना अक्सर। कॉस ए का फॉर्मूला करेंगे कभी भी एंगल माउंट करते हुए फॉर्मूलेस करना। कॉस ए क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। वैसे कॉस बी क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ca। कॉस सी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, है ना। खाली लाइट समझा रहा हूँ मैं, वरना याद करना है आप लोग को। वैसे यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन रूल है, ए इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस बी सी कॉस बी, बी इक्वल्स टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी इक्वल्स टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। अब इसके बाद देखो ये साइन कॉस टैन कॉट जो है ना, ये हाफ एंगल फॉर्मूलेस बोलते हैं इसको, ये हाफ एंगल फॉर्मूलेस, ठीक है। तो साइन ए बाई 2 क्या है, अंडर रूट ऑफ ए छोड़ा लो, बी माइनस सी बाई बी सी, अंडर रूट ऑफ सी माइनस ए इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए बाई सी। बी है तो बी छोड़ा लो, सी है तो सी छोड़ा लो, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बाई ए बी। वैसे देखिए यहाँ पे सेम फॉर्मूला टैन में क्या आता, टैन का साइन के फॉर्मूला फ़र्क क्या है, इसमें रूट नहीं रहता, नीचे डेल्टा रहता। टैन का फॉर्मूला कैसे आएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी बाई डेल्टा। वैसे टैन बी बाई 2 क्या होगा, बी छोड़ाना, एस माइनस सी एस माइनस सी बाई डेल्टा। टैन सी बाई 2 एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बाई डेल्टा। वैसे कॉस और कॉट के फॉर्मूले मिलते जुलते हैं। देखिए कॉट के फॉर्मूले में रूट रहेगा और कॉस के फॉर्मूले में रूट रहेगा और कॉट के फॉर्मूले में रूट नहीं रहेगा। कॉस ए बाई 2 है तो यहाँ पे ए आना, एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी। ए है तो नीचे बी सी, बी है तो नीचे सी ए, सी है तो नीचे ए बी। ये हो गया कॉस ए बाई 2। कॉट यानी रूट नहीं आता, नीचे डेल्टा आता, एस इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा, एस इंटू एस माइनस बी बाई डेल्टा,
एस इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा। और थोड़े फॉर्मूले से वो भी देख लेंगे अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीन साइड से ऐड कर रहे हैं ट्राइंगल के, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। लेकिन टू से डिवाइड कर दिया तो बोलेंगे सेमी, आधा पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस से बताते हैं। तो एस का फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, या तो टू इधर ला लो, तो अक्सर ऐसा यूज़ कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू टू एस। वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और भी फॉर्मूले है, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी। अक्सर क्या करते हैं, उसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर कर ले तो क्या है, रूट के बाहर लिख सकते हैं अपन। डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी पहले साइन उन्होंने बताया था ना भाई, सर्कम रेडियस बोल के, है ना। अगर एक ट्राइंगल के बाहर सर्किल उतारे तो उसका जो रेडियस होता है उसको सर्कम रेडियस बोलते हैं, कैपिटल आर से बताते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ए बी सी बाई फोर डेल्टा, डेल्टा ने एरिया। अब देखिए छोटा सा फिगर लिख के कॉन्सेप्ट समझाते हैं लोग, छोटा सा देखिए। सपोज एक, अब क्या है भाई, ट्राइंगल के बाहर सर्किल होता है तो सर्कम सर्किल, अगर इन अंदर होता है तो सपोज ये ट्राइंगल है, देखिए इसके अंदर आप एक सर्किल उतारे, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है इन सेंटर होता, इसका रेडियस स्मॉल आर से बताएंगे। इसका रेडियस किससे बताएंगे, स्मॉल आर से। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी, ये तीन लाइंस के अंदर उतारा। वैसे क्या है, यहाँ पे अगर उतारा लिया बाहर, बाहर सर्किल, ये भी क्या है, तीन लाइन को टच करते बता रहे हैं, सर्किल के तीन लाइंस टच हो रहे हैं। लेकिन ये क्या है, इसको ऐसा बोलते हैं अपन, है ना, एक्स सर्किल ऑपोजिट टू ए बोलते हैं, एक्स सर्किल ऑपोजिट टू ए। तो इसका रेडियस R1 से बताते हैं, इसका रेडियस R1 से। वैसे अगर आप इसको एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे एक सर्किल आती, जो इसका रेडियस R2 से बताएंगे। वैसे इसको एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे एक सर्किल आती है ऐसा, इसका रेडियस R3 से बताएंगे। तो आर को, स्मॉल आर को बोलते हैं इन रेडियस बोलेंगे, है ना। और R1 R2 R3 क्या है, एक्स रेडियस ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ठीक है। तो उस लिहाज से अब देखिए, ये तो एक रफ फिगर समझाया मैं आप लोगों को एक्चुअली, किसको बोलते हैं R1 R2। इसके लिए फॉर्मूला से देखिए, इफ़ R इज़ द इन रेडियस ऑफ ए सर्किल एंड R1 R2 R3 आर एक्स रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल, देन बोलो फिर फॉर्मूलेस क्या रहेंगे, ये दो फॉर्मूले याद कर लेना, कभी ये पहला यूज़ होता कभी दूसरा, आसान होता। देखिए R इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस, ये फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला क्या रहेगा, 4R साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। R1 क्या रहेगा, डेल्टा बाई एस माइनस ए, R2 डेल्टा बाई एस माइनस बी, R3 डेल्टा बाई एस माइनस सी। R1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, और एक साइन में अगर लिखे तो R1 में साइन ए में रहेगा, बी और सी कॉस में रहेगा। R2 में साइन बी रहेगा, ए और सी कॉस में रहेगा। R3 में साइन सी में रहेगा, साइन सी में रहेगा, और बाकी के दो कॉस में रहेंगे, साइन सी में रहेंगे, बाकी के दो कॉस में रहेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है भाई, ये जो है ना, आप लोग इसको याद कर लीजिए। पहले क्वेश्चंस पे जाने से पहले आप लोग क्या करना है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करें क्वेश्चंस में मत जाइए आप लोग, क्वेश्चंस में समझ में नहीं आएगा। नहीं तो फिर ये देखो, ये दो फॉर्मूलेस एक्सेप्शनल है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू r इंटू R1 R2 R3। ये सिर्फ एक दो क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, एक्स्ट्रा है समझिए। बाकी के ये R1 R2 जो ऊपर के फॉर्मूलेस हैं ना, इसको आप लोग पूरा लिखिए, प्रैक्टिस करिए। अब ये पूरे क्वेश्चन हमारी गुजारिश है, इसको पेपराइज करिए पहले, ये पूरे क्वेश्चन समझ के क्वेश्चंस में उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करिए तो समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इफ़ a इक्वल्स टू 13, b इक्वल्स टू 14, c इक्वल्स टू 15, शो दैट कैपिटल आर यानी सर्कम रेडियस 65/8, स्मॉल r इक्वल्स टू 4, R1 21/2, R2 12, R3 14। तो ये क्वेश्चन में क्या है, मैं पहले मेथड समझाता हूँ आप लोग को। सपोज देखो, हम चाह रहे कि कैपिटल आर मान करना, तो ABC/4 डेल्टा है, R मान करना है डेल्टा बाई एस, R1 मान करना है डेल्टा बाई एस माइनस सी, वैसे एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये वैल्यूज़ मान करने के लिए हमारे को देखो ABC तो दे डालो, एस नहीं है हमारे पास, डेल्टा नहीं है। तो अगर डेल्टा मान करना चाहे तो फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
ये फॉर्मूले से डेल्टा मालूम करेंगे, लेकिन इसके लिए फिर एस की ज़रूरत पड़ती, तो पहले एस मालूम करना पड़ेगा। एस क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ये याद रख लीजिए पहला स्टेप, पहले हम एस मालूम करेंगे। एस के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। जब एस आ गया तो डेल्टा मालूम कर लेंगे, क्योंकि एस और डेल्टा आ गया तो पूरे फॉर्मूले में वही यूज़ होता। तो डेल्टा का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस पूछा उसके फॉर्मूलेस में डेल्टा और एस की जरूरत पड़ती, ये मालूम कर ले तो कुछ भी मालूम कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर याद लीजिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप से फॉर्मूलेस लगता है जो वैल्यूज आते आते हैं। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, एस मांगेंगे, दूसरे स्टेप में डेल्टा, उसके बाद हम फॉर्मूलेस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एस का फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए हो गया 13 प्लस बी हो गया 14 प्लस 15 बाई टू। 14 प्लस 15 कितना था, 29, 39, 42, 42 बाई टू इक्वल्स टू 21। पहला स्टेप आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, एरिया, डेल्टा मालूम करो। डेल्टा का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अब ये एस की वैल्यू लिख डालो। अब एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, 21 इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, 21 माइनस 15। तो क्या होगा देखिए, अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ एक डालता हूँ, अंडर रूट ऑफ 21 इंटू 21 माइनस 13 क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5। देखो ये नंबर्स अगर आप बड़े कर दिए, सॉरी 21 माइनस 7 क्या, 14 क्या होता है, 7 इंटू 6, यहाँ तक ही है ना, 1 2, 21 माइनस ये 8 होता है, सॉरी 8 इंटू 7 इंटू 6। देखिए नंबर्स बड़े हैं ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो लंबा हो जाता, उसके वजह क्या करिए, प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर लीजिए। जैसा ये है ना, इसको 7 इंटू 3 डालो, 7 इंटू 3। 8 को एक काम करेंगे, मैं 4 इंटू 2 लिख डालूँ। उसके बाद क्या है, 7 तो एज इट इज लिख डालो। 6 को ऐसा लिख डालो मैं, 3 इंटू 2। 7 इंटू 3, 4 इंटू 2, 7 एज इट इज, 3 इंटू 2। क्यों लिखे, रूट के बाहर 2 7 निकाले हम तो 1 7 में आता। वैसे ही रूट के बाहर 2 3 निकाले हम, 2 3 तो 1 3 हो जाता। वैसे ही रूट के बाहर 2 रूट्स निकाल, 2 2 निकाल तो 1 2। अब बचा सिर्फ रूट 4, रूट 4 की वैल्यू होती 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 12, 7 ज़ा 84। Therefore देखिए डेल्टा इक्वल्स टू 84 आ गया ना, देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू 84 आ गया। और पहले से एस आ गया 21। ऑलरेडी ए बी सी है अपने पास, ए है 13, बी है 14 और सी है 15। अब ये पूरे वैल्यूज आ गए, बस अब एक क्या देख, सबसे पहले कैपिटल आर पूछा। तो कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए बी सी बाई 4 डेल्टा। तो ए क्या है 13 इंटू 14 इंटू 15, 4 इंटू डेल्टा क्या है 84। ठीक है, ये देखो 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा है ना, फिर 5 3 5 ज़ा 3, 3 ज़ा। तो क्या आ गया देखिए ये, और कुछ कैंसलेशन हो रही क्या, ए बी सी बाई 4 इंटू डेल्टा इज़ 84। कैंसलेशन हो गए, क्या बचा देखिए आप, 65/8 है ना, तो यहाँ पे गलत एक डाला मैं, 2 होता ना, 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 65/4 2 ज़ा 8। उसके बाद स्मॉल आर, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है हमारे पास 84 बाई एस क्या है 21, 21 4 ज़ा सीधा 84 आता। इसके बाद R1 मालूम कर लीजिए, ये होता डेल्टा बाई एस माइनस ए, 84/21 माइनस 13, 84/21 माइनस 13 होता है 8। 4 के टेबल में आता 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 21/2। वैसे ही R2 मालूम करेंगे हम। R2 का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा बाई एस माइनस ए, डेल्टा बाई एस माइनस बी सॉरी। तो डेल्टा है 84/S 21 माइनस बी क्या है हमारे पास 7 है 14, तो 84 बाई 7,
7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, R2 भी आ गया। वैसे R3 इक्वल्स टू डेल्टा बाई S माइनस सी क्या है 15, तो 84/15 मैन कितना आएगा ये 6 आ जाएगा। 4 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो यही प्रूफ्स करने के थे। देखिए तो हम अभी क्या करें, सेम ऐसा क्वेश्चन 2 लिखा मैं बोर्ड पे, ठीक है। ABC देके R1 R2 R3, तो ABC लेके हम क्या करें, कैपिटल R स्मॉल आर। वैसे और एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, A है, B है, C है, फाइंड R R1 R2 R3 R4, ये आप लोग प्रैक्टिस करिए। देखिए अभी जो क्वेश्चन करे थे अपन उसका उल्टा क्वेश्चन है। अभी क्या है, अपन जो क्वेश्चन करे थे उसमें ABC दे रहा था, R1 R2 R3 मांग करना था। लेकिन अब उल्टा है क्वेश्चन, R1 R2 R3 दे रहा, ABC मांग कर। वैसे यहाँ पे R1 R2 R3 and R is given, find the values of, then prove that A equals to 3, B equals to 4, C equals to 5। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले स्मॉल आर मालूम करना, स्टेप्स याद रख लीजिए, क्वेश्चन आसान होता है। स्मॉल आर मालूम करने के लिए फॉर्मूलाइज कर लो, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है, R3 की वैल्यू, तो ये यूज़ के लिए तो स्मॉल आर की वैल्यू आती है। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन में स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। सेकेंड क्वेश्चन में आर ऑलरेडी दिया, तो ये पहला स्टेप छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में डेल्टा मालूम करना, क्योंकि क्यों मालूम कर रहे हैं, ये फॉर्मूलेज में जरूरत पड़ती है इसलिए डेल्टा मालूम कर रहे हैं। तो डेल्टा मालूम करने के लिए फॉर्मूलाज कर लो, डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू R R1 R2 R3, इसमें से डेल्टा आ जाएगा। और एक स्टेप है बस, उसके बाद एस मालूम करना। एस के लिए स्मॉल आर इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस, स्मॉल आर ऑलरेडी मालूम कर लिए, डेल्टा मालूम कर लिए, ये दो रख डालेंगे तो एस आ जाएगा। ये सब क्यों मालूम करें हम, क्योंकि सपोज आप R1 का फॉर्मूला यूज़ करें आप, तो डेल्टा बाई एस माइनस से R1 की वैल्यू दे डाला, डेल्टा मालूम कर लिए, एस मालूम कर लिए, बचा क्या ए। तो R1 के फॉर्मूले में जब ये 3 सब्स्टिट्यूट करें तो ए आता। वैसे ही डेल्टा बाई एस माइनस बी होता R2, उसमें सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यूज़, तो उसमें से बी आता, R3 में से सी आता। तो अब ये लेके स्टार्ट करें अपन क्वेश्चन। कैसा करना है, सबसे पहले आर मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या अपने पास, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो 1/r इक्वल्स टू एलसीएम क्या था 24, कहेंगे 8 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 प्लस 12 2 ज़ा ना 2 1 ज़ा 2 प्लस 24 1 ज़ा 6/24, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा। तो देर फोर 1/r इक्वल्स टू 1/4, यानी r की वैल्यू 4 बोले सर, 1/r इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, r की वैल्यू आ गई, पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में मालूम करनी जरूरत है, स्मॉल r की वैल्यू ऑलरेडी दे रहा हूँ। अब यहाँ से सेकेंड स्टेप में क्या है, डेल्टा ऑन करनी है, से फॉर्मूला कर लो, r स्क्वायर इक्वल्स टू r R1 R2 R3, यहाँ से स्क्वायर तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, R1 R2 R3 ये पूरे वैल्यूज है हमारे पास, है ना। तो डेल्टा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ r क्या है 4 इंटू R1 8, R2 12, R3 24। अब इसमें देखिए आप लोग नंबर्स बड़े हैं ना, मल्टीप्लाई मत करो, इसको चेंज कर लो, 4 इंटू 8 है ना भाई, 8 को ऐसे डालेंगे अपन, 8 को ऐसे लिख डालो मैं, 8 इंटू ये है ना भाई 12, इसको कैसे लिख सकते हैं बोलिए, 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, 6 इंटू 2। अब यहाँ पे बोलिए इसको कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 4, खैर कैसा भी चेंज करिए आप लोग। अब यहाँ पे कैसे आएंगे, देखिए 2 6 बाहर निकाले तो क्या होता बोलो, 1 6 हो गया। उसके बाद बोलिए 2 4 बाहर निकाल डालो, 1 4 हो गया। अब बचा क्या, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, रूट 16 क्या होता 4। सब कैसा भी चेंज कर लो, आप लोग चेंज करके सॉल्व कर लो। तो 4 4 ज़ा 16, 16 6 ज़ा 96 होता। तो देर फोर डेल्टा इक्वल्स टू 96। अब डेल्टा भी आ गया, अब लास्ट में एस मांग करना है। एस के लिए फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस, आर की वैल्यू आ गई 4 इक्वल्स टू डेल्टा आ गया 96 बाई एस, ये एस इधर ला लो, 4s इक्वल्स टू 96, देर फोर एस इक्वल्स टू 96 बाई 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, तो एस आ गया 24, एस क्या आ गया 24। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए अपने को जो जो चीज़ों की ज़रूरत है ना। अब आप देखिए अपने पास और से देखिए, आर की एस की वैल्यू आ गई 24, डेल्टा की वैल्यू आ गई 96,
पहले से R1 दे डाला था 8, R2 दे डाला 12 और R3 दे डाला 24। अब ए क्या से ये फॉर्मूला कर लो, R1 इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस माइनस ए। R1 क्या है हमारे पास 8 इक्वल्स टू डेल्टा क्या है 96 बाई एस माइनस ए 24 माइनस ए, ऐसे डालो। ये 8 वन ज़ा, ये 8 से आता है, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, इधर ला लो। ये 24 माइनस ए इक्वल्स टू 12, 24 उधर लेके चले आओ, माइनस ए इक्वल्स टू 12 माइनस 24 हो जाएगा -12, माइनस माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू 12। वैसे ये फॉर्मूला कर लो, R2 इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस माइनस बी इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए अब डेल्टा क्या है हमारे पास, R2 क्या है अपने पास, R2 की वैल्यू है हमारे पास 12 इक्वल्स टू डेल्टा 96 बाई बी एस माइनस बी 24 माइनस बी। क्या कर रहे हैं हम, R2 का फॉर्मूला, ये 12 वन ज़ा 12 8 ज़ा 96 होता, 12 8 ज़ा 96, इधर ला लो 24 माइनस बी इंटू 1, 24 इक्वल्स टू 8, बी इक्वल्स टू क्या होगा 8 माइनस 24 होता है -16, माइनस माइनस कैंसिल, बी इक्वल्स टू 16, बी इक्वल्स टू 16। लास्ट में क्या बचा, R3 इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस माइनस बी। R3 क्या है अपने पास 24 इक्वल्स टू 96 बाई 24 माइनस बी। R3 24 है ना, ये देखिए 24 4 ज़ा होता है ना, 24 1 ज़ा 24 4 ज़ा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 96, 24 माइनस बी इक्वल्स टू 4, तो 24 दे गया -24, तो माइनस माइनस कैंसिल, बी इक्वल्स टू 20, बी इक्वल्स टू 20। अब वो और एक क्वेश्चन जो है उसको शॉर्ट में समझाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई शॉर्ट में समझाना मैं, देखिए R1 R2 R3, इसमें R भी दे दिया ना, इस पास ये पहले स्टेप की जरूरत नहीं है, सीधा डेल्टा स्क्वायर ले लो, स्क्वायर निकालो अंडर रूट ऑफ R R1 R2 R3 तले, नंबर छोटे ना सीधा 36 आता है, √36। अब उसके बाद ये फॉर्मूला करो, R इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस, R की वैल्यू 1 है, डेल्टा की वैल्यू 6 है, इसमें से S की वैल्यू भी 6 आ गई। अब बस S और डेल्टा आ गया ना, R1 मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा बाई एस माइनस ए, R1 इज़ 2 इक्वल्स टू डेल्टा इज 6 बाई 6 माइनस ए। तो ये कैंसिलेशन से आता है ना, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस ए इंटू 1, 6 माइनस ए इक्वल्स टू 3, प्लस 6 में डालेगा तो -6, -3 आता, माइनस माइनस कैंसिल, ए इक्वल्स टू 3। वैसे R2 इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस माइनस सी, ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 6 उधर लगा तो -6, माइनस माइनस कैंसिल, बी इक्वल्स टू 4। वैसे यहाँ पे R3 इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस में 6 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस सी इक्वल्स टू 1, उधर लेके तो -5 माइनस माइनस कैंसिल आता +c। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन है ना। इंशाल्लाह इसको जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसको कंटिन्यूशन करेंगे इंशाल्लाह। ये क्वेश्चंस को जो है आप लोग से गुजारिश है भाई ये सेल्फ प्रैक्टिस करिए, आप लोग बुक लीजिए, पेन लीजिए और एक एक क्वेश्चन को कॉपी करिए विद आंसर सॉल्यूशंस है ना, उसको